हम पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पिछली वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट ईएमएफ के बारे में। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखकर नहीं आए हैं, पहले उसको देख लीजिएगा। ये डेरिवेशन सेम टू सेम वैसा ही चलेगा, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसा हमारे करंट में होता था वैसे इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए एक कंडक्टर है कोई, यदि हमारा यहाँ पर एक कोई कंडक्टर है और ये क्या है, एक सर्किट से अटैच है, और ये सर्किट में हमने इससे करंट कौन सा दिया है, इसमें मान लीजिए हमने कौन सा दिया है, एसी करंट इसमें दिया है। तो एसी करंट दिया है तो हमने इसमें ईएमएफ कितना दिया है, मतलब जो ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि यहाँ पर ईएमएफ ई दिया है तो यहाँ पर कोई चार्ज स्टोर होगा, मतलब कि यहाँ पर चार्ज स्टोर होगा। तो उस चार्ज को हम मान लेते हैं, वो चार्ज हमारा कितना स्टोर होगा, क्यू एसी होगा। मतलब चार्ज इन अल्टरनेटिंग सर्किट वाला तो क्यू एसी हो गया, मतलब इतने हमारी ईएमएफ में इतना चार्ज स्टोर हो गया। लेकिन अब आपको पता होगा जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है उसको मेज़र कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट आपको पता है। आपके घरों में जो बैटरी सेल आते हैं उन पर वहीं पर लिखा होता है कि 20 वोल्ट है, इसके अंदर 30 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। इस तरह से उन पर बिल्कुल क्लियरली मेजरमेंट करा हुआ चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर हमको अल्टरनेटिव में यह करना मुश्किल होगा। तो यदि हमें इस जो ई की वैल्यू है, मतलब ईएमएफ की वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एसी हमने सोर्स लगाया था किसके लिए, यहाँ पर ईएमएफ के लिए, उसको हटा के हम डीसी लगा देंगे। और डीसी लगाने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि डीसी करंट में हमको आसानी से हमारे करंट की वैल्यू वहाँ पर पिछली वीडियो में हमने देखा था, पता चल गई थी। इसी तरह यहाँ पर हमें ईएमएफ की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ईएमएफ होता क्या है, जैसे कि हम सेल बैटरी अटैच करते हैं उनको हम पोटेंशियल बोलते हैं, और उनका क्या है, अपना ईएमएफ होता है। तो यदि हम यहाँ पर क्या करें, एसी की जगह डीसी लगा दें, तो ये सेम सर्किट में यदि हम यहाँ पर क्या करें, एक डीसी लगा देते हैं, मतलब कि डायरेक्ट करंट लगा देते हैं, स्टेडी करंट जिसको हम बोलते हैं। यदि हम वो यहाँ पर लगा देंगे तो हमको क्या है, हमारी ई की वैल्यू पता चल जाएगी। यदि यहाँ पर हमारा, क्योंकि चार्ज तो हमें सेम अमाउंट में इसके अंदर प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मतलब कि जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज हमको इसमें प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये क्यू ए सी कितने ईएमएफ में इसमें प्रोड्यूस हुआ। तो इतना ही चार्ज तो हमको यहाँ पर प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो उतना ही चार्ज हम यहाँ पर पता करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ई की वैल्यू पता चल जाएगी। और जो यहाँ पर जो ई है वो कौन सा होगा, ई एम होगा, मतलब कि ईएमएफ जो हमारी इसकी मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिव ईएमएफ फाइंड करना, तो ईएम क्या हो जाएगी, इसकी मीन वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको किस रिप्रेजेंट करेंगे, ईएम से करेंगे। तो इस तरह से हम इसको डायग्राम पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एसी था, इसमें हमने ईएमएफ दिया, उसके कारण क्यू एसी कोई चार्ज हमारा प्रोड्यूस हुआ। तो उसको जो ईएम की वैल्यू उसको निकालने की, जो कि अल्टरनेटिंग एवरेज ईएमएफ वैल्यू है, उसको निकालने के लिए उतना ही चार्ज अमाउंट में हमने यहाँ पर प्रोड्यूस करा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, को डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं हमारा जो डेरिवेशन, जैसे हमने करंट वाले में किया था इसी तरह ईएमएफ वाले में भी करेंगे। तो ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। यहाँ पर होता क्या है, पहले एसी में उतना चार्ज हम प्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद हमारे डीसी करंट लेते हैं और उसमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम प्रोड्यूस करा देते हैं, और वहाँ से हमको ईएम की मतलब एवरेज मीन वैल्यू की वैल्यू पता चल जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक फार्मूला पता है क्या होता है, करंट इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टाइम होता है। और यदि स्मॉल अमाउंट के लिए देखें तो यहाँ पर डी क्यू भी स्मॉल हो जाएगा और डी टी भी स्मॉल हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम क्या करें, डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, तो डी क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आई और यहाँ पर आ जाएगा डी टी, और ये हमारी किसके लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़ हम, ये हमारा रफ वर्क है, यहाँ पर लिखेंगे लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। ये हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है स्मॉल टाइम डी टी के लिए। तो हम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, तो जो डी की इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आई, और यहाँ से डी टी आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
जो आई और डी टी आया है, यहाँ से हम आई की वैल्यू और पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से हम जो आई की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ जाएगी हमारी, आपको पता होगा कि जो आई आपको पता होगा कि आई हमारा क्या होता है, v अपॉन में r होता है। ये आपको पता है, ये कैसे लिखा हमने, आपको पता है ओम्स लो। ओम्स लो क्या होता है, v इज इक्वल टू में आई आर होता है। यदि यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करें तो i की वैल्यू यदि फाइंड करें तो v के अपॉन में r ही पहुँच जाता है। इस तरह हमने ओम्स लो से इसको फाइंड किया। तो ये हमने i इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज नहीं है, हमें यहाँ पर EMF की वैल्यू चाहिए, मतलब EMF चाहिए, मतलब E चाहिए। तो V यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज है मैं यहाँ पर E लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें EMF के लिए वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर EMF के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू में E R आ जाएगा, इतना आ जाएगा, I इज इक्वल टू में E R आ जाएगा। अब जो यहाँ पर I है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जो DQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E R डी टी के लिए। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आपको इक्वेशन पता है EMF के लिए, यदि आप पहली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको पता है वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, EMF के लिए। आपको पता होगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर जो E है उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पर जो E है उसकी हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो DQ निकल के आएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा, जो DQ आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से E की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना है हमारा R है, क्योंकि यहाँ पर R चल रहा है तो R आ जाएगा, और dt आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर ये dq भी क्या स्मॉल है और dt भी स्मॉल है। तो यदि हमको इनको पूरी की वैल्यू निकालना, मतलब पूरे q की वैल्यू निकालना, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेट हम करेंगे तो जो DQ की हम लिमिट पुट करेंगे वो कितने से कितने करेंगे, 0 से Q करेंगे, और यहाँ पर DQ की इंटीग्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारी लिमिट रखाएगी उसमें क्या आएगा, हमारी 0 से कितनी आएगी, T/2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी EMF विच वुड बी जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग EMF। ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा स्टेडी करंट जितनी हमारी चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही हमारा AC वाला जो सोर्स है वो भी उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है सेम सर्किट में पूरा। और ये हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, पूरा हाफ टाइम पीरियड। किसके लिए, हाफ टाइम पीरियड। और हाफ टाइम पीरियड के लिए कैसे, आपको पता होगा पिछली वीडियो में भी हम देख के आए थे, इस तरह से हम बनाते हैं इसको। ये हमारी पूरी वेव होती है और ये यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ये T/2 होता है और ये T के लिए होता है। तो आपको पता है इसकी एवरेज वैल्यू पूरी की तो 0 होती। क्यों होती, क्योंकि एक हमारी ऊपर वाली प्लस वाली होती और नीचे वाली हमारी माइनस होती। तो प्लस वाली और माइनस वाली से होता क्या है, तो ऊपर वैल्यूज आती हैं और जो माइनस मतलब जो नीचे वैल्यू आती है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मतलब यदि यहाँ पर +1 आएगा और नीचे -1 आ गया तो आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो इसकी टोटल वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, हमारी 0 होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मतलब कि इस पॉइंट के लिए करते हैं, मतलब T/2 के लिए, इस पॉइंट के लिए, यानी हाफ टाइम पीरियड के लिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होती है, हमारी 0 होती। क्यों होती है आपको पता चल गया, क्योंकि एक हमारी ऊपर वाली प्लस की होती, नीचे वाली माइनस होती, तो इसलिए एक दूसरे को वह कैंसिल आउट कर देती हैं। तो इसलिए हम क्या इसके लिए करेंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए करेंगे। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए करेंगे हम इसको। तो हाफ टाइम पीरियड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको E0 R लिख देंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, sin ω t
साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ से ई नॉट आर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन एक बार हमने इंटीग्रेशन के उसमें लिख दिया है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। तो अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ से अब ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डी क्यू है उसके लिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी, और ये लिमिट कितनी है, 0 से क्यू है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है, ई नॉट अपॉन में आर, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ई नॉट अपॉन में आर तो बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन किसकी होगी, 0 से t/2 इसकी लिमिट है। और इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन ओमेगा टी और डी टी। तो साइन ओमेगा टी की आपको इंटीग्रेशन पता है कितनी होती है हमारी, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और नीचे कितना आ जाता है हमारा, ओमेगा आ जाता है। क्यों आ जाता है, आपको पता है जो हमारी डिफ्रेंसिएशन होती है उसमें क्या है, जो ओमेगा जो एंगल में होता है वो क्या है, एंगल का तब हम इंटीग्रेशन यदि डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो इंटू में आ जाता है, लेकिन यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंगल किस में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो वो यहाँ पर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस का साइन है हम वो तो बाहर ले लेंगे, और यदि हम यहाँ से इसमें लिमिट अंदर पुट कर दें जो हमारी बाहर है, तो लिमिट में ऐसे पुट करते हैं, अपर लिमिट जो उसकी क्यू है और माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू माइनस में 0 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या जाएगी हमारी, जो माइनस का साइन वो बाहर ले लेंगे, और ई नॉट अपॉन में आर आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, हम लिमिट पुट इसमें भी करेंगे, और यहाँ पर आर के साथ क्या है, ओमेगा भी है, तो ओमेगा को और बाहर लिख लेंगे, यहाँ पर आर ओमेगा, और यहाँ पर क्या हमारा t/2। तो हमने यहाँ से अंदर से क्या है, माइनस भी बाहर ले लिया और ओमेगा भी बाहर ले लिया। अब अंदर कितना बचा हमारा, कॉस ओमेगा टी बचा। तो यहाँ पर जो t है उसकी जगह पर हम क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले अपर लिमिट लिख देंगे, तो कॉस ओमेगा आ जाएगा, और इस t की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, t/2 कर देंगे। और माइनस में क्या है, कॉस, यदि t के जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ओमेगा भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस 0 हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ से इतना फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे से यहाँ से मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो q माइनस 0 वो तो कितना हो जाएगा, q ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का ई नॉट आर ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इजिकल टू में कितना होता है, 2πf होता है, और जो f होता है फ्रीक्वेंसी वाला उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/t होती है। यदि आप पिछली वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आपको पता है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2π/t आ जाएगी। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कुल कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहाँ से 2πt आ गई, और यहाँ से कितनी आ गई हमारी, t/2 आ गई। और यहाँ से कितनी है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो cos 0 यहाँ से हमारा 1 आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर cos पाई बचा। और जो cos पाई होता है, मतलब पाई का मतलब कितना, 180। तो जो cos 180 होता है वो कितना होता है हमारा, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर हम माइनस का 1 लिख देंगे। जो q आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, माइनस का ई नॉट आर ओमेगा। और यहाँ से क्या इतना आ जाएगा, cos पाई बचा, और cos पाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1, और एक और माइनस का 1। तो ये माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस का हो गया, और प्लस वो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और आर ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब ये प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्यू कितना आ जाएगा, यहीं पर ले देता हूँ। तो यहाँ पर क्यू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 2
ई नॉट आर ओमेगा, यहाँ से हमारा क्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये हमारा क्यू किसके लिए लिखना है, ए सी के लिए लिखना है। अब हम सेम अमाउंट ऑफ जो चार्ज हमने क्यू ए सी के लिए प्रोड्यूस किया है उतना ही हम किसके लिए करेंगे, हमारे डी सी के लिए करेंगे। तो अब हम डी सी के लिए और निकालेंगे, तो डी सी के लिए हम निकालेंगे इस साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, ये अब यहाँ से दूसरा वाला चल रहा है हमारा, ये हमारा दूसरा वाला चल रहा है। तो लेट ई एम, आपको पता है वहाँ पर हमने बताया था, लेट ई एम इज वैल्यू ऑफ डी सी ई एम एफ विच would generate same amount of charge. Let EM is the value of DC EMF which will generate the same amount of charge। जो हमारी क्या है, जो DC है वो भी क्या है, हमारा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही यहाँ पर उसमें अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो सेम अमाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, I इज टू में क्या था हमारा, जो Q की वैल्यू आई थी वहाँ से क्या आई थी, I और T आई थी। तो यहाँ पर हमारा I था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, I की जगह हमने क्या रखा था, अभी कुछ देर पहले रखा था, क्या था हमारा I इज टू में E अपॉन में R रखा था। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो तो कितनी आ जाएगी, Q I की जगह हमारा कितना आ जाएगा, E R आ जाएगा। और जो T था, हम टाइम T कितना लेके चल रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर T कितना आ जाएगा, T/2 आ जाएगा, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, T/2 के लिए, मतलब हाफ टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर T/2 आ गया, तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 है यहाँ पर, अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो ये किसके लिए हमारा, किसके लिए ये चार्ज किसके लिए होगा, डीसी के लिए, क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो इतना था इसमें, इतना इसमें प्रोड्यूस करा दिया। तो आपको पता है, क्योंकि हमने जो हमारा चार्ज है वो तो क्या है, दोनों के लिए इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो क्यू ए सी इज इक्वल टू क्यू डी सी, क्योंकि हम जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें प्रोड्यूस कराया है उतना ही इसमें चार्ज प्रोड्यूस कराया है। तो जो क्यू ए सी है और क्यू डी सी है, मतलब कि एक साइड तो इसकी इक्वल हो गई, मतलब क्यू ए सी ये इसकी एक साइड और क्यू डी सी इसकी एक साइड, मतलब एक साइड इक्वल आ गई। तो दोनों जो साइड बची वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्यू ए सी वाली साइड है उसको लिखेंगे। तो 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 ई नॉट, ई नॉट क्या है हमारा, और ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट के अपॉन में क्या है हमारा, आर है, और ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी है हमारी, जो ओमेगा होता है वो हमारा कितना होता है, 2 पाई अपॉन में टी होता है। ये ओमेगा की वैल्यू होती है कितनी, 2 पाई अपॉन में टी होती। तो ये हम यदि यहाँ पर पुट करें तो 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, जो टी था वो उसके अपॉन में है, तो अपॉन में था तो ये पलट कर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये इस तरह से जाएगा, मतलब कि टी वाई अपॉन टी था और यहाँ पर टी आ जाता और टी यहाँ पलट के फिर कहाँ पर, ऊपर पहुँच जाता। तो ये यहाँ पर हुआ है। और जो क्यू डी सी है उसकी वैल्यू हम रख देंगे अब। तो क्यू डी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ई आर है, और यहाँ पर है कितनी हमारी, T/2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, T से T कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या है हमारा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। जो 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ है वो वाला हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो ई एम की वैल्यू, मतलब जो हमने ई एम यहाँ पर लेके चले थे, जो ई एम हमने यहाँ पर लेके गया था, क्योंकि हमको निकालना क्या था, एवरेज मीन वैल्यू निकाल ली थी। जो ई एम हमने ऊपर लेके चले थे यहाँ पर ई एम था, तो जो मीन वैल्यू थी हमको ई एम एफ की वो निकालनी थी। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, देखिए आप सब कुछ तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, जो हमारा ई एम की वैल्यू बची वो कितनी बची, यहाँ से ऊपर से बचा हमारा 2 ई नॉट, नीचे कितना बचा हमारा पाई बचा। तो ये हमारी ई एम की वैल्यू आ गई। तो क्योंकि यहाँ पर ई एम के जो सांस सब कुछ थे वो तो कट गए, लेकिन ई एम की हमारी वैल्यू इतनी आ गई। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ ये सब कुछ, इजी डेरिवेशन था, पूरा समझ में आया होगा लेकिन आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वाला हमारा क्या है, जो आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाली, वो वाली डेरिवेशन है अगली वाली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।